कोविड 19 महामारी को हिंदुस्तान में लगभग 7-8 महीने पूरे हो चुके हैं। हर आदमी परेशान है। इंसान वैक्सीन का इंतजार कर रहा है। आखिर ये वैक्सीन कब तैयार होगी? क्यों इसमें इतनी देर हो रही है? कारण क्या है देरी का, तथा आज वैक्सीन की स्थिति क्या है? यही सब आज हम इस वीडियो के माध्यम से जानेंगे। मैं डॉक्टर कमल कुमार आज आपके साथ कोरोना वैक्सीन के बारे में बात करूंगा। आमतौर पर किसी वैक्सीन को पूर्ण परीक्षण के बाद रिसर्च लैब से क्लिनिक तक पहुंचने में वर्षों का समय लग जाता है। लेकिन इस समय दुनिया भर के वैज्ञानिक इस कोशिश में जुटे हैं कि किसी तरह कोरोना वायरस की वैक्सीन जल्द से जल्द मार्केट में आ जाए और जनता को इस महामारी से निजात मिल सके। आज दिनांक 21 सितंबर 2020 जब मैं ये वीडियो बना रहा हूँ, वैक्सीन की स्थिति यह है कि 240 वैक्सीन अर्ली डेवलपमेंट स्टेज में है। ये विश्व भर के आंकड़े हैं। 92 वैक्सीन एनिमल टेस्टिंग में लगे हुए हैं। 40 वैक्सीन क्लिनिकल ट्रायल ह्यूमन बीइंग पर चल रहा है और 9 वैक्सीन हजारों मनुष्य पर फाइनल टेस्टिंग में है। इसी वर्ष 2020 जनवरी में SARS-CoV-2 के जीनोम को खोजने की प्रक्रिया प्रारंभ हो गई थी। मनुष्यों में पहले टीके का सुरक्षात्मक परीक्षण मार्च में ही शुरू हो गया था, लेकिन आगे कुछ अवरोध की वजह से कार्य पूर्ण न हो सका। यह एक विकट अनुसंधान है जिसमें कुछ परीक्षण विफल होंगे और कुछ स्पष्ट परिणाम के बिना ही समाप्त हो सकते हैं। लेकिन कुछ रिसर्च प्रोग्राम वायरस के खिलाफ प्रभावी एंटीबॉडी का उत्पादन करने के लिए इम्यून सिस्टम को एक्टिवेट करने में सफल होंगे और ऐसी हम ईश्वर से कामना भी करते हैं। ऑक्सफोर्ड वैक्सीन के परीक्षणों से पता चलता है कि यह एक इम्यून रेस्पॉन्स को ट्रिगर कर सकता है। यूके गवर्नमेंट, ब्रिटेन और फार्मा कंपनी एस्ट्राजेनेका के बीच 100 करोड़ डोजेस की आपूर्ति के लिए करार भी हो गया है। हाल में मई में अमेरिका में हुए पहले मानव परीक्षण के डेटा से ज्ञात हुआ कि 8 रोगियों ने उन सभी एंटीबॉडीज का प्रोडक्शन किया जो वायरस को बेअसर कर सकते हैं। चीन के एक वैज्ञानिक समूह ने दिखाया है कि उनके द्वारा निर्मित वैक्सीन सुरक्षित है तथा एंटीबॉडीज बना रही है। चाइना यह वैक्सीन अपनी मिलिट्री को उपलब्ध भी करा रही है। इस ओर अनुसंधान जारी है, लेकिन कोई नहीं जानता कौन सा वैक्सीन कब कितना प्रभावशाली होगा। सामान्य तौर पर एक पूर्णतः सुरक्षित तथा कारगर वैक्सीन को बनाने में दशकों नहीं तो वर्षों का तो समय लग ही जाता है, पर अभी शोधकर्ताओं में को ये उम्मीद है कि कुछ और महीनों में काम कंप्लीट हो जाएगा। अधिकांश वैज्ञानिकों का मानना है कि लगभग 12 से 18 महीनों में यानी सन 2021 तक एक वैक्सीन व्यापक रूप से उपलब्ध हो जाएगी। वैज्ञानिक आशावादी हैं और उनके अनुसार अगर परीक्षण सफल हुए तो इस वर्ष के अंत से पहले ही प्रथम टीका उपलब्ध हो जाएगा। कई अनुसंधान समूहों ने वैक्सीन डिजाइन की है। देखने वाली बात यह है कि टीका सुरक्षित होना चाहिए और वह कोई नई प्रॉब्लम भी न क्रिएट करे। क्लिनिकल ट्रायल में वैक्सीन इम्यून रेस्पॉन्स को एक्टिवेट कर रहा है या नहीं, बहुत आवश्यक है। वैक्सीन बनने के बाद अरबों की तादाद में उत्पादन भी होना जरूरी है। वैक्सीन मार्केट में आने से पहले रेगुलेटरी बॉडीज से अप्रूव होना भी जरूरी है। हालांकि लॉकडाउन से संक्रमण रुका है, पर लॉकडाउन ने वैक्सीन के कार्य को तो धीमा कर ही दिया है। यह एक समस्या है। वैक्सीन की सफलता का पता जल्द लग सकता है अगर वैक्सीन देकर मनुष्य को संक्रमित किया जाए, पर यह तो बहुत खतरनाक है और एथिकल भी नहीं है। इस महामारी से जूझते हुए महीनों गुजर गए, हालांकि अब तो 1 वर्ष भी कंप्लीट हो चुका है। पूरी दुनिया के वैज्ञानिक इसी दौड़ में हैं कि किसी तरह जल्द से जल्द वैक्सीन तैयार हो जाए। भारतवर्ष में कम से कम 8 प्रकार के वैक्सीन विकसित किए जा रहे हैं, जिनमें से 2 वैक्सीन ने द्वितीय चरण में प्रवेश कर लिया है। ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी के साथ एस्ट्राजेनेका वैक्सीन तैयार कर रहा है। फाइजर और बायोटेक भी इसी में लगे हैं। जॉनसन एंड जॉनसन वैक्सीन तैयार कर रहे हैं। जीएसके के साथ सनोफी वैक्सीन पर काम कर रहा है। मॉस्को के गामालेवा इंस्टीट्यूट ने वैक्सीन डेवलप कर लिया है।
और इसी तरह चीन में 3 वैक्सीन अप्रूव हुए हैं, जिनमें से एक को यूएई ने इमरजेंसी में ऑथराइज भी कर दिया है। वैक्सीन के बारे में आज तक की ये ताज़ा जानकारी है और इस जानकारी के बाद ये निष्कर्ष निकलता है कि इस वर्ष के समाप्त होने से पहले पहले एक वैक्सीन मार्केट में अवश्य ही आ जाएगा, ऐसी हम आशा भी करते हैं। धन्यवाद। इसी के साथ समाप्त करता हूं। अगली बार फिर किसी नई वीडियो के साथ उपस्थित होऊंगा। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।